वेलकम फ्रेंड्स। मैं गोपाल मीणा। वेलकम ऑन आरजे गोपाल जयपुर के साथ आपका स्वागत है। और मैं आपको आज पिछले वाले चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ। जैसा आपको पता है, पिछले वाले चैप्टर पे आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट और आपका साथ इसी तरह मेरे साथ बना रहे। तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा अच्छे अच्छे वीडियो डालने में, और आपको भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। और आपने मुझे दो चार कमियां भी बताई, मैं उनको सुधारने की कोशिश की आज बोर्ड को पास कराना। और भी चीज़ें हैं, बाकी अपन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी कंटिन्यू। तो आज मैं क्लास के बारे में आपको पता ही है, मैं पहली प्रश्नावली जो क्लास 8 की पहली प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या बता रहे हैं कि हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है, पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या है, ये संख्या है, इसको क्या करना है, रेखा, एक रेखा खींचनी है और उस पर निरूपित करना है। अब निरूपित कैसे करेंगे? जैसे एक संख्या खींचते हैं हम, इसके लिए एक रेखा खींचते हैं, सॉरी रेखा पे निरूपित करना है, तो रेखा खींचते हैं। तो रेखा कैसे खींची जाएगी? रेखा ऐसे होती है, हो गई। अब यहाँ पे 0 हो गया, इधर माइनस आ गया, ये माइनस है। अब मतलब पीछे जाओगे तो माइनस ही रहेगा, आगे चलोगे तो क्या होगा, प्लस। तो इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे होगा। तो ये होती है रेखा, एक रेखा होती है, मतलब माइनस से प्लस की ओर चलती है। तो अब इसको क्या होगा कि हमें करना क्या है इसमें, अब हमें इसमें करना है, ये रेखा खींच ली। अब यहाँ पे कर लिया, ये 0 मान लिया, क्यों अपने को माइनस करना ही नहीं है अभी फिलहाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4, नीचे 4 का 4 रहेगा, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, सॉरी 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 4, 6/4, 7/4 इक्वल टू, आगे कितना भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें करना क्या है, यहाँ पे डॉट लगा दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब हमें करना रेखा, संख्या जो ये है संख्या, इसको रेखा पे निरूपित करना। अब इसमें 7/4 कहाँ पे आ रहा है, देखो जी, ये रहा, हो गया। बस ये क्वेश्चन का आंसर है, इतना ही करना, संख्या को रेखा पे निरूपित करना है, बस सिंपल चीज है, छोटा सा सवाल है। अब इसी तरह से हम दूसरी क्वेश्चन को करते हैं। सो इसको मिटा देते हैं। ये लो, अब इसमें क्या करना है, इसमें ये अपने को माइनस करना है, क्योंकि प्लस तो है नहीं, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है प्लस है। तो अपने को यहाँ पे 0 मान लिया, इधर एक एक कुछ भी आता है आगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/6 हो गया। अब इधर माइनस का 1/6, इससे छोटा या माइनस के 2/6, इससे छोटा 3/6, एक माइनस के 4/6, माइनस का 5/6। अब इसके अंदर कहां पे दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको हमें माइनस का 5/6 ये दिख रहा है, तो इसका सीधा सा आंसर है ये, क्या है, माइनस के 5/6 हमें निरूपित कर दिया हम लो जी। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, करना क्या है, संख्या रेखा में निरूपित। तो अब संख्या रेखा में निरूपित करना तो आपको पता ही है, सीधी सी लाइन खींचो, ये कर दी। अब इसमें क्या है, माइनस है, अब माइनस तो बैकवर्ड में चलेगा, तो बैकवर्ड में यहां से ले लेते हैं। अब यहाँ पे 0/11 कर दिया, अब यहाँ पे माइनस के 1/11, 2/11, अब यहाँ तक क्या आ रहा है, चलो ये और लिख देते हैं, ये आ गया इधर, ये तो ए लो जी, ये लो, ये लो जी, ये लो, ये क्लियर है। अब इसमें सबसे ये आगे से क्या दिख रही है आपको, सबसे बड़ी माइनस का 2। अब माइनस का 2 कहाँ पे है, ये लो, क्लियर। चलो आपका पहला पॉइंट क्लियर, -के 5/11 क्लियर।
आगे आ जाओ, माइनस के 9/11 के लिए, बस सिंपल है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ओनली संख्या लगानी है। संख्या पे जो मतलब संख्या को लिखना है क्या, रेखा के अकॉर्डिंग। अब रेखा के अकॉर्डिंग लिखने के बाद में उस पर निरूपण करना है, इसको निरूपित करना है, इसको दर्शाना है हमें कि है कहाँ पे। अब ये दर्शा दिया, बस मोस्टली दिखाना। तो इसके साथ हम आगे बढ़े क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें लिखा हुआ ऐसी 5 परिमेय संख्याएं, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी हो। अब 2 से छोटी हो तो इसको कैसे बताना है, 2 से छोटी और 0 हो गई। अब इधर 2, इन दोनों के बीच में हमें 5 संख्या लेनी है। अब कैसे ले सकते हैं, अब 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लगाएंगे तो इधर ये 0 लगा दो बस। 20/10 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनके बीच की, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4 का 10, 5 का 10, जब आगे जितना मर्जी लिखना चाहो, 5, 10, 15 जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। कैसे, यहां से, सही है। हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या हो गई, क्लियर है। तो 4 क्वेश्चन में बताया गया है कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखनी है। अब ये हो गया -2/5 और 1/2। अब इसके बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है। अब जो 10 परिमेय संख्या लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, तो अब इनके बीच में तो 10 आने का चांस बहुत कम है। अब इनके बीच में नहीं आता तो ऐसे करो, पहले तो ये दोनों सेम नहीं है, समझे। इनको सेम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा कि ये सेम हो जाए। अब इनको सेम करने के लिए इन्हें करना पड़ेगा, अब इसको इतने से गुणा कर लो कि इनका और बराबर आ जाए दोनों का। अब इसको -2/5 × 4 इक्वल टू -8/20 ये आ गया। दूसरी संख्या को इसी तरीके से करते हैं। अब इसमें 20 आ गया ना, तो इसमें भी 20 आना चाहिए। अब इसमें 20 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने, 10 से, इक्वल टू 10/20। अब आया अपना क्या, -8/20 और 10 प्लस के 10/20। अब इनके बीच में हम 10 संख्याएं प्रीमिय लिख सकते हैं, कैसे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ऐसे करके आप अनेकों परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जितनी भी लिखना हो उतनी ही लिख सकते हैं। और बड़ा करो इसको आकार, और ज्यादा संख्याएं यदि मां पूछता है तो हम ज्यादा संख्याएं भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे तो इसमें बताया है कि 2/3 और 4/5। दूसरा पॉइंट है -3/2 और 5/3। तीसरा पॉइंट है 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं दर्शानी है, दिखानी है, बतानी है, लिखनी है, हमें निकालनी है। तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रफ, बाकी को पहले इसको निकालते हैं। 2 संख्या ही निकाल के बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं निकाल कर बताऊंगा। ये है, अब इसमें सबसे पहले मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था उसके अकॉर्डिंग होगा कि जो नीचे वाला, जैसे मैंने बताया था आपको, सॉरी लाइट चली गई है, तो उसके लिए हमें नीचे वाले बराबर होने चाहिए। अब नीचे वाले अंकों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो 2/3 को 3 को इतने से गुणा करो कि इसका और इसका बराबर आ जाए। कहां से आएगा, तो इसको हम करते हैं 3 को 20 से, सही है। कितना आ गया, इसको कैलकुलेट किया 20 से तो कितना हो गया, 40/60। 4/5 को करते हैं, 4/5 को किया तो 12 से, 12 चौक 48 और नीचे 60। अब 40/60 और 48/60 के अंदर से आराम से 5 संख्या निकल के आएगी। 41/60 भैया 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, ठीक है। तो चलते हैं इसी तरीके से अगले वाले पॉइंट पे।
अब अगले वाला पॉइंट में क्या संख्या थी आपको पता है? अगले वाले पॉइंट के अंदर संख्या थी आपकी -3/2 और 5/3। -3/2 और 5/3। अब इनको भी सेम करना है, सिंपल चीज है। अब इनको बराबर लाने के लिए क्या करना, इसको इन दोनों का मतलब बराबर आएगा, तो -3/2 इंटू 3 से कर लो, इसको 3 से कर लो, इसको 6 से कर लो, इसको 2 से कर लो, सीधी सी बात है। तो -9/6 इधर किया, इसको 5/3 इंटू 2 बराबर 10/6। अब -9/6 इसमें इसके आगे आके आ गए -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 -3/6। तो ऐसे करके हम और भी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, हमसे पूछ रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, वही क्वेश्चन आ गया, बस 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको सिंपल सी चीज है, मैंने बता दी थी। क्या क्या बताया था कि जो -2/2 सॉरी, जो अपना -2 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सही है, नीचे यदि इसको बटे में लाना हो परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग, मतलब इसको 0 यहाँ पे लगा देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 2 होता है, सही है, माइनस का यही होता है ना। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इससे बड़ी लिखनी है। अब इससे बड़ी क्या होगी? 21 -22 यही होगी ना? नहीं, गलत है ये, अपने ये प्लस में होता है, ठीक है। अब इसमें होगी अपने -19/10 -18/10 -17/10 -16/10 -15/10 इक्वल टोटल जितनी आगे जा रही है टोटल ही परिमेय संख्या है। क्या है? टोटल ही परिमेय संख्याएं इससे बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ये आंसर है इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी? 10। अब वही चीज आ गई जो मैंने आपको पीछे वाले 5वें 4थे क्वेश्चन में बताया था। कैसे बताया था? 3/5 और 3/4। अब इनमें दोनों नीचे सेम नहीं है, तो इसमें परिमेय संख्या निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसको आसान करने के लिए हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इनका इक्वल टू मान आ जाए, प्लस दूसरी चीज इनको आगे मतलब बीच में संख्या आने में कोई दिक्कत ना हो, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 3/5 को कितने से कराएंगे? 16। कितना आ गया? 48/80, ठीक है। और 3/4 को कितने से किया? इसको 20, क्योंकि 80 लाना है, सही है। अब 60/80। अब 48/80 इसके बाद में 49/80, 50/80, 51/80, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है। अब 59, 58, 59, 60 तो सॉरी नहीं आएगा, बट ये 11 संख्या है इसके अंदर प्रीमियम संख्या है। आगे किसके? क्वेश्चन नंबर 7 के बीच के अंदर 11 संख्याएं प्रीमियम संख्या है। यही आशा करता हूँ कि जैसे मेरे पिछले वीडियो पे सपोर्ट किया उसी तरीके से इस वीडियो पे भी सपोर्ट किया आपने, और आगे भी इसको अपने वो चैनल को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाओ, बस यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।